कहानी 1950 से शुरू होती है। एक कार फैक्ट्री में कई व्हीकल्स बन रहे हैं। एक मैकेनिक एक स्पेशल रेड कार पर काम कर रहा है। इंजन इंस्पेक्ट करते वक्त अचानक हुड बंद हो जाता है और उसके हाथ को बहुत बुरी चोट लगती है। उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। बाद में एक और मैकेनिक उसी कार को इंस्पेक्ट करने आता है। अंदर बैठे बैठे उसके सिगार की ऐश एक्सीडेंटली सीट पर गिर जाती है। कुछ घंटे गुजर जाते हैं और फैक्ट्री बंद हो जाती है। सब लोग निकल जाते हैं घर के लिए, लेकिन जब सुपरवाइजर आता है वह नोटिस करता है कि रेड कार की लाइट्स अभी भी ऑन हैं। जैसे ही वह डोर खोलता है, सिगार वाले मैकेनिक की डेड बॉडी अचानक बाहर गिर जाती है। 28 साल बाद हम मिलते हैं एक स्टूडेंट से जिसका नाम डेनिस है। वह अपनी कार ड्राइव करके एक और लड़के एरी को लेने जाता है। एरी एक शांत और पढ़ाकू टीनेजर है। डेनिस और एरी की पर्सनैलिटीज बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन वे क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये उनका स्कूल का पहला दिन है। पहुंचने के बाद वे अपनी नई किताबें लॉकर्स में रखते हैं। तभी एरी एक नई लड़की ली को नोटिस करता है। उसकी ब्यूटी से लगभग हर लड़का अट्रैक्ट हो जाता है स्कूल में। उस दिन बाद में डेनिस और एरी घर वापस ड्राइव कर रहे होते हैं जब एरी अचानक एक कार नोटिस करता है जो एक घर के बाहर पार्क्ड है। वह तुरंत डेनिस से गाड़ी रोकने को कहता है। जब वे पास जाते हैं, उन्हें एक पुरानी रेड क्लासिक कार मिलती है। यह वही रेड कार है जो पहले फैक्ट्री में दिखाई गई थी, लेकिन अब बैडली डैमेज्ड और वर्न आउट है। फिर भी एरी उससे इंस्टेंटली फैसिनेटेड हो जाता है। तभी कार का ओनर जॉर्ज उनके पास आता है। वह एक्सप्लेन करता है कि कार का नाम क्रिस्टीन है और यह कुछ हफ्ते पहले मर गए उसके भाई की थी। जॉर्ज कार से छुटकारा चाहता है जल्दी, इसलिए वह $50 में बेचने को मान जाता है। डेनिस एरी को वार्निंग देता है कि इतने पैसे एक ऐसे ब्रोकन व्हीकल पर वेस्ट न करे और बेटर कार लेने का सजेस्ट करता है, लेकिन एरी एडवाइस इग्नोर करता है और बिना हेजिटेशन क्रिस्टीन खरीद लेता है। उस शाम घर वापस आने पर वह अपने पेरेंट्स को कार खरीदने के बारे में बताता है। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और डिसीजन के लिए उसे डांटती है। फिर भी एरी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपनी खुद की सेविंग्स से इसे खरीदा है। उसकी माँ कार को उनके घर पर रखने नहीं देती। इसके रिजल्ट में एरी और डेनिस क्रिस्टीन को एक गराज में ले जाते हैं। वहां वे गराज के ऑनर विल से मिलते हैं, जो एक रूड और ग्रम्पी बूढ़ा आदमी है। अपने एटीट्यूड के बावजूद विल एरी को कार वहां रखने देता है। वापस आते वक्त डेनिस एरी से पूछता है कि उसने इतनी टेरेबल कार क्यों खरीदी। एरी रिप्लाई करता है कि उसने क्रिस्टीन को नहीं चुना क्योंकि क्रिस्टीन ने उसे चुना था। अगले दिन डेनिस लंच ब्रेक के दौरान एरी का इंतजार करता है। जब एरी काफी देर तक नहीं आता, डेनिस उसे ढूंढने जाता है। उसे जल्दी ही एक बुली मिलता है जिसका नाम बड़ी है, जो एरी को हैरास कर रहा है। जब डेनिस बीच में आने की कोशिश करता है, बड़ी अपना लंच जमीन पर फेंक देता है और एरी को उस पर धक्का देता है। स्ट्रगल के दौरान एरी के ग्लासेस गिर जाते हैं। बड़ी फिर उन्हें पैरों से कुचल देता है पूरी तरह। वह एरी की कंडीशन पर हंसता है और उसे सबके सामने ह्यूमिलेट करता है। मौका देखकर डेनिस अचानक बड़ी पर अटैक करता है। उस वक्त बड़ी का गैंग आकर डेनिस को बेरहमी से पीटता है। जल्दी ही एक टीचर आता है और फाइट रोक देता है। एरी टीचर को बताता है कि बड़ी ने उसे नाइफ से थ्रेट किया था। टीचर बड़ी को अपनी पॉकेट्स खाली करने का ऑर्डर देता है और वही नाइफ वहां मिलता है। इसके रिजल्ट में बड़ी और उसके फ्रेंड्स को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया जाता है। जल्दी ही बड़ी को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं और एरी अपना ज्यादातर टाइम कारें रिपेयर करने में बिताता है। गराज ओनर आखिर में एरी को गराज में हेल्प करने के लिए हायर कर लेता है और क्रिस्टीन के लिए स्पेयर पार्ट्स कलेक्ट करने का वादा करता है। एरी खुशी से ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और पूरी तरह से व्हीकल्स फिक्स करने में डूब जाता है। क्रिस्टीन पर रोज काम करते हुए वो धीरे धीरे इमोशनली कार से अटैच्ड हो जाता है। एक शाम डेनिस एरी से मिलने जाता है क्योंकि वे काफी समय से साथ नहीं रहे थे। वह शॉक्ड हो जाता है ये देखकर कि एरी कितना बदल गया है। एरी अब स्टाइलिश क्लोथ्स पहनता है, उसे अब ग्लासेस की जरूरत नहीं है और वह अनयूजुअल कॉन्फिडेंस और एग्रेशन के साथ बिहेव करता है। वह डेनिस से मुश्किल से बात करता है, फिर गराज के अंदर वापस काम पर चला जाता है। बाद में एरी की माँ उसे फिर से जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरी उसे इग्नोर करके चला जाता है। उसकी माँ फिर डेनिस को बताती है कि वह एरी और क्रिस्टीन दोनों के लिए बहुत वरीड है। वह एक्सप्लेन करती है कि उसे पता चला है कि कार के पिछले ओनर की मौत व्हीकल के अंदर सफोकेशन से हुई थी। यह सुनने के बाद डेनिस जॉर्ज से मिलने का फैसला करता है। जॉर्ज अपने भाई और क्रिस्टीन की डिस्टर्बिंग स्टोरी शेयर करता है। वह एक्सप्लेन करता है कि कार खरीदने के बाद उसका भाई पूरी तरह से उसके प्रति ऑब्सेस्ड हो गया था। आखिर में उसकी वाइफ और डॉटर दोनों की जान उसी कार में चली गई। उसके भाई की मौत के बाद क्रिस्टीन किसी तरह गराज में अबेंडेंड पड़ी रही। जॉर्ज फिर डेनिस के लिए कार खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हैंडल को छूता है, रेडियो अचानक खुद ही ऑन हो जाता है। इस स्ट्रेंज इंसिडेंट से डरकर डेनिस फौरन भाग जाता है। अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में पहुंचता है एक फुटबॉल मैच के लिए। वह अपनी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट गोल स्कोर करने पर फोकस्ड है। अचानक वह नोटिस करता है कि एरी क्रिस्टीन में आ रहा है। कार अब पूरी तरह से रिस्टोर्ड और
फ्लॉलेस दिख रही है, जिससे उसके आसपास सब सरप्राइज हो जाते हैं। डेनिस और उसके फ्रेंड्स भी मुश्किल से यकीन कर पाते हैं कि ये वही डैमेज्ड व्हीकल है। उस वक्त ली कार से बाहर आती है और सबके सामने एरी को किस करती है। ये देखकर डेनिस अपसेट हो जाता है और मैच के दौरान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑपोजिंग टीम फौरन उसकी लाइक ऑफ फोकस का फायदा उठाती है। एक प्लेयर डेनिस को जोर से धक्का देता है और उससे बॉल छीन लेता है। इम्पैक्ट से डेनिस जमीन पर बहुत जोर से गिर जाता है। वह फौरन कॉन्शियसनेस खो देता है और सीरियस इंजरीज झेलता है। कई दिनों बाद डेनिस हॉस्पिटल रूम में उठता है। उसकी लेग और नेक हेवी प्लास्टर कास्ट में है। उस वक्त एरी उससे मिलने आता है। डेनिस रियलाइज करता है कि उसका फ्रेंड हर दिन ज्यादा से ज्यादा बदल रहा है। सिर्फ 1 महीना पहले एरी शाय, क्वाइट और अपनी फैमिली का ओबीडिएंट था। अब वह पूरी तरह से एक डिफरेंट इंसान लगता है। एक शॉर्ट कन्वर्सेशन के बाद एरी जल्दी से गुड बाय कहकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। उसी शाम वह ली के साथ मूवीज देखने जाता है। बाद में दोनों क्रिस्टीन के अंदर साथ बैठते हैं और किसिंग शुरू करते हैं। जैसे ही मोमेंट ज्यादा इंटेंस होता है, ली अचानक कार से बाहर निकल जाती है। एरी उसके पीछे जाता है और पूछता है क्या प्रॉब्लम है। ली उसे बताती है कि उसे लगता है एरी कार से ज्यादा प्यार करता है उससे प्यार करने से। उसके वर्ड से एरी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आखिर में वह उसे कन्विंस कर लेता है क्रिस्टीन के अंदर वापस आने के लिए। तभी विंडशील्ड अचानक खुद ही क्रैक हो जाती है। एरी फौरन बाहर निकलता है डैमेज इंस्पेक्ट करने के लिए। इसी बीच ली कार के अंदर कुछ खाने के लिए हाथ बढ़ाती है। अचानक रेडियो खुद ही ऑन हो जाता है बिना किसी के टच किए। उसी वक्त डैशबोर्ड से एक ब्राइट लाइट अचानक फ्लैश होती है। ली चोक करने लगती है और सही से सांस लेने में स्ट्रगल करती है। एरी फौरन उसकी हेल्प के लिए दौड़ता है, लेकिन कार के डोर्स अंदर से लॉक्ड हैं। डेस्परेशन में वह बार बार कोशिश करता है डोर्स बाहर से खोलने की, लेकिन कुछ काम नहीं करता। जैसे ही ली सफोकेट होने के करीब होती है, वह आखिर में खुद डोर अनलॉक कर लेती है। पास का एक आदमी फौरन उसे कार से बाहर खींच लेता है हेल्प के लिए। यह देखकर एरी गुस्से में उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वह आदमी सिर्फ ली को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके गले में फंसा खाना निकालकर। आखिर में सिचुएशन शांत हो जाती है। एरी बाद में ली को उसके घर ड्रॉप करता है। कार से बाहर निकलने के बाद ली उसे बताती है कि वह अब उससे बात नहीं करना चाहती। एरी सब कुछ के लिए अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ली उस टेरिफाइंग फीलिंग को भूल नहीं पाती कि क्रिस्टीन ने उसे मारने की कोशिश की थी। वह यह भी बिलीव करती है कि कार उससे जेलस है, क्योंकि जब भी वे साथ में उसके अंदर टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ न कुछ गलत हो जाता है। उसकी कंसर्न सुनने के बाद एरी रियलाइज करता है कि वह इस इंसिडेंट से इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। वह शांति से उसे बताता है कि वे अगले दिन फिर बात करेंगे। एरी फिर क्रिस्टीन के पास वापस जाता है और कार के अंदर बैठ जाता है, लेकिन इंजन अचानक स्टार्ट होने से मना कर देता है। कार से बात करते हुए एरी कहता है कि ली के साथ जो भी हुआ हो, वह हमेशा क्रिस्टीन को उसी तरह प्यार करेगा। जैसे ही वह दोबारा की घुमाता है, इंजन इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाता है। वह डायरेक्टली गैराज ड्राइव करता है, क्रिस्टीन को वहां पार्क करता है और घर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद बड़ी और उसका गैंग सीक्रेटली गैराज में एंटर करते हैं। वे अपने साथ अलग अलग वेपन्स लाते हैं। कुछ ही मिनटों में वे क्रिस्टीन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगले दिन एरी किसी तरह ली के साथ पीस बना लेता है। साथ में वे गैराज जाते हैं ताकि एरी अपना वॉलेट कार से निकाल सके। जैसे ही वे एंटर करते हैं, एरी हॉरिफाइड हो जाता है क्रिस्टीन को पूरी तरह रेक्ट देखकर। ली पूछती है कौन कर सकता है ऐसी टेरिबल चीज, लेकिन जवाब देने के बजाय एरी अचानक बिना किसी वजह उस पर चिल्लाता है और उसे जाने को कहता है। बाद में एरी अपने पेरेंट्स को कार के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। वे उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वे उसे दूसरी व्हीकल खरीद देंगे, लेकिन इससे एरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह बिलीव करता है कि उसके पेरेंट्स क्रिस्टीन से नफरत करते हैं, जैसे ली करती थी। एरी उन्हें ब्लेम भी करता है कार के साथ जो हुआ उसके लिए। वह क्लेम करता है कि अगर उन्होंने उसे क्रिस्टीन घर पर रखने दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह अपने पेरेंट्स को इंसल्ट करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह अपने रूम की तरफ जाता है गुस्से में। उसका फादर उसे रोकता है और डिमांड करता है कि वह अपनी मॉम से अपोलोजाइज करे। इसके बदले एरी उसे भी इंसल्ट करता रहता है। उसका फादर आखिर में पेशेंस खो देता है और उस पर हाथ उठाता है। एरी गुस्से में रिएक्ट करता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वह सीधा क्रिस्टीन के पास वापस जाता है और कार को फिर से पीस बाय पीस रिपेयर करने का फैसला करता है। लेकिन जो उसने आगे देखा उससे वह पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसकी आंखों के सामने ही क्रिस्टीन खुद को रिपेयर करने लगती है जैसे वह जिंदा हो। एरी अमेजमेंट और एक्साइटमेंट में यह देखता रहता है। वह कार से बात भी करता है, सोचते हुए कि यह और क्या क्या करने में कैपेबल है। कुछ ही पलों में क्रिस्टीन खुद को पूरी तरह रेस्टोर कर लेती है। उस रात करीब मिडनाइट में मूसी नाम का एक लड़का जो बड़ी के गैंग का मेंबर है, एक ट्रक को रोड के बीच में रोकता है और उसे लूटता है। अचानक उसे दूर से एक कार के इंजन की आवाज सुनाई देती है। क्यूरियस होकर वह आगे बढ़ता है ज्यादा करीब से देखने के लिए। जैसे ही वह व्हीकल को रिकॉग्नाइज करता है, उसके अंदर डर बैठ जाता है। ये क्रिस्टीन थी। कार धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने रुक जाती है, पूरी तरह नई और अनडैमेज दिखते हुए। मूसी अस्यूम करता है कि एरी कार
कार के अंदर है। उसे रियलाइज होता है कि एरी को पता चल गया होगा कि वह और बड़ी क्रिस्टीन को डिस्ट्रॉय करने के रिस्पॉन्सिबल थे। डर के मारे मूसी अपोलोजाइज करना शुरू करता है और फॉरगिवनेस मांगता है। कार फिर तेजी से उसकी तरफ एक्सीलरेट करती है। मूसी पैनिक हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वह जल्दी से रोड के साथ एक नैरो गली में छुप जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कार ने उसका छेद करना बंद कर दिया है, लेकिन सेकंड्स बाद क्रिस्टीन वापस आती है और उसका हंट जारी रखती है। मूसी एक एबेंडन्ड वेयर हाउस में भागता है एस्केप करने के लिए। हालांकि क्रिस्टीन बिना स्लो हुए एंट्रेंस से क्रैश करके अंदर आ जाती है। आखिर में मूसी ट्रैप हो जाता है बिना किसी एस्केप रूट के। डर के मारे वह नाइफ निकालता है और कार को थ्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टीन डायरेक्टली उस पर चार्ज करती है और उसे बेरहमी से मार देती है। अगली सुबह एरी डेनिस से मिलने जाता है और उसे मूसी की मौत के बारे में बताता है। डेनिस ये न्यूज सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्रिस्टीन कैसे सरवाइव हुई पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने के बाद। कार बैडली डैमेज्ड हुई थी, फिर भी किसी तरह वह खुद को रिस्टोर कर लेती है। एरी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता और चुपचाप चला जाता है। जल्दी ही डिटेक्टिव जेनकिंस डेनिस से सवाल पूछने आता है। डिटेक्टिव एक्सप्लेन करता है कि वह क्रिस्टीन पर हुए अटैक के साथ साथ मूसी के मर्डर केस की भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। डेनिस क्लेम करता है कि उसे मूसी की मौत के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि वह एडमिट करता है कि वह यह न्यूज सुनकर स्ट्रेंजली सैटिस्फाइड था। ये रिस्पॉन्स सुनकर डिटेक्टिव जेनकिंस को शक होता है। वह फिर रिवील करता है कि ली ने बताया था कि रेक्ट कार ओवरनाइट खुद ही रिपेयर हो गई। ये सुनने के बाद एरी साइलेंटली चला जाता है। बाद में वह ली को कॉल करके मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह उससे मिलने से मना कर देती है, जिससे एरी और भी गुस्सा हो जाता है। इसी बीच बड़ी और उसका फ्रेंड डॉन ड्रंक होकर ड्राइव कर रहे होते हैं। ड्राइव के दौरान उन्हें नोटिस होता है कि एक और कार उनके पीछे क्लोजली फॉलो कर रही है। बड़ी अपनी कार रोकता है यह चेक करने के लिए कि पीछे कौन है। हालांकि ब्राइट हेडलाइट्स की वजह से वह ड्राइवर को क्लियरली नहीं देख पाता। वह फिर अपनी व्हीकल रिवर्स करता है और वह मिस्टीरियस कार भी रिवर्स करना शुरू कर देती है। कुछ पलों बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें चेज करने वाली कार क्रिस्टीन है। गुस्से में भरकर बड़ी तेजी से वहां से निकलता है और एक गैस स्टेशन पर रुकता है जहां उसका फ्रेंड रिची काम करता है। वह कार से बाहर निकलता है, एक मेटल रॉड पकड़ता है और ड्राइवर का सामना करने की तैयारी करता है। बड़ी डिटरमाइंड है क्रिस्टीन के अंदर वाले इंसान को सबक सिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाए, क्रिस्टीन अचानक फुल स्पीड से आगे बढ़ती है और बड़ी की कार से टकरा जाती है। कोलिजन से व्हीकल को मेजर डैमेज होता है। बड़ी को लगता है कि एरी कार चला रहा है और वह उसे बाहर आने के लिए चिल्लाता है। इसके बदले क्रिस्टीन और भी ज्यादा फोर्स से कार में टकराती है। इम्पैक्ट से बड़ी की व्हीकल डायरेक्टली वर्कशॉप एरिया में चली जाती है। उसी समय बड़ी की कार से गैसोलीन लीक होने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद फ्यूल में आग लग जाती है। एक मासिव एक्सप्लोजन पूरे गराज को कुछ ही पलों में तोड़ देता है। रिची भी फ्लेम्स में ट्रैप हो जाता है और जलकर मर जाता है। ये चाउस देखकर बड़ी डेस्परेटली एस्केप करने की कोशिश करता है। हालांकि क्रिस्टीन अब पूरी तरह फ्लेम्स में लिपटी हुई उसका चेज जारी रखती है। आखिर में जलती हुई कार बड़ी को पकड़ लेती है और उसे भी क्रश कर देती है। उसकी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है इस अटैक में। कुछ समय बाद विल को एक कार के गराज में एंटर होने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखता है उसे क्रिस्टीन दिखती है स्मोक और फायर डैमेज से घिरी हुई। विल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एरी किसी और जगह दूसरी व्हीकल रिपेयर करने गया था। विल अपनी गन उठाता है और क्रिस्टीन की तरफ चलता है ये देखने के लिए कि कार के अंदर कौन है। वह डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन सरफेस एक्सट्रीमली हॉट है। एक क्लॉथ का यूज करके अपने हाथ को प्रोटेक्ट करते हुए वह आखिर में डोर खोल पाता है। उसके शॉक के लिए कार पूरी तरह एम्प्टी है। कंफ्यूज्ड विल धीरे धीरे खुद क्रिस्टीन के अंदर चढ़ जाता है। हालांकि ये डिसीजन उसकी जान ले लेगा क्योंकि क्रिस्टीन किसी विटनेस को जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं थी। अचानक डोर्स अंदर से लॉक हो जाते हैं। क्रिस्टीन फिर वायलेंटली विल के सिर को डैशबोर्ड पर पटकती है और उसे मार देती है। अगली सुबह एरी गैराज पहुंचता है और कई पुलिस कारें बाहर देखता है। वहां वह डिटेक्टिव जेनकिंस से मिलता है और जानता है कि विल की डेड बॉडी गैराज के अंदर मिली है। एरी क्लेम करता है कि उसे नहीं पता ये इंसिडेंट कैसे हुआ। फिर भी डीप डाउन वह बिलीव करता है क्रिस्टीन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि कार एक बार फिर परफेक्टली रिपेयर्ड और ब्राइटली शाइनिंग खड़ी है। डेनिस के हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद ली उसे कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है। उनकी कन्वर्सेशन के दौरान ली एडमिट करती है कि उसे बिलीव है क्रिस्टीन ने एरी को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया है। वह एक्सप्लेन करती है कि एरी इरेशनली बिहेव कर रहा है उसके कार के प्रति अनहेल्दी ऑब्सेशन की वजह से। डेनिस एग्री करता है कि एरी नॉर्मली अकेले ऐसे टेरिबल एक्ट्स कभी कमिट नहीं करेगा। हालांकि अगर क्रिस्टीन सच में उस पर कंट्रोल रखती है तो कार को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। उस रात बाद में ली घर
वापस आती है। थोड़ी देर बाद एरी अचानक क्रिस्टीन में आ जाता है। वह डेनिस को साथ ड्राइव पर जाने के लिए इनवाइट करता है। डेनिस कार में बैठ जाता है, लेकिन उसे जल्दी ही नोटिस होता है कि एरी फिर से स्ट्रेंजली एक्ट कर रहा है। बिना किसी वार्निंग के एरी एक्सट्रीमली डेंजरस स्पीड पर ड्राइव करने लगता है। फिर वह दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील से पूरी तरह हटा लेता है। यह देखकर डेनिस टेरिफाइड हो जाता है और चिल्लाता है कि क्रिस्टीन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। एरी शांति से रिप्लाई करता है कि कुछ भी कभी उसके और क्रिस्टीन के बीच नहीं आ सकता। वह क्लेम करता है कि उसे कार पर पूरा भरोसा है। अपनी बात प्रूव करने के लिए एरी अचानक फुल स्पीड पर ऑपोजिट लेन में स्वर्व कर जाता है। कार बस बच जाती है ऑन कमिंग व्हीकल से टकराने से। डेनिस रियलाइज करता है कि उसका फ्रेंड धीरे धीरे अपनी सैनिटी खो रहा है। अगले दिन डेनिस क्रिस्टीन के हुड पर एक मैसेज स्क्रैच करता है, एरी से उस शाम गराज में मिलने के लिए कहते हुए। उस रात डेनिस और ली वर्कशॉप के अंदर उसका इंतजार करते हैं। जब एरी नहीं आता, वे पास में पार्कड एक बुलडोजर में चढ़ जाते हैं और उसे गराज के अंदर लाते हैं। वे प्लान करते हैं कि ली ऑफिस के अंदर रहेगी और जैसे ही एरी आएगा गेट बंद कर देगी। उसी समय डेनिस का इरादा है क्रिस्टीन को बुलडोजर से डिस्ट्रॉय करने का। ली एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक ऑफिस में एंटर करती है। हालांकि दोनों में से किसी को रियलाइज नहीं होता कि क्रिस्टीन सीक्रेटली गराज के अंदर जंक के ढेर में छुपी हुई है। अचानक डार्कनेस में कार की हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं। क्रिस्टीन फिर एक्सीलरेट करती है आगे और ली को क्रश करने की कोशिश करती है। ली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है ऊपर लटके एक टायर को पकड़कर, लेकिन क्रिस्टीन रुकती नहीं और उस पर फिर से अटैक करने की तैयारी करती है। डेनिस फौरन एक्सकेवेटर ली के सामने ड्राइव करता है उसे बचाने के लिए। क्रिस्टीन फिर वर्कशॉप के दूसरे साइड में मूव करती है, जबकि डेनिस एक्सकेवेटर को अपोजिट डायरेक्शन में चलाता है। जल्दी ही दोनों व्हीकल्स एक दूसरे के सीधे सामने आ जाती हैं। उस वक्त ये क्लियर हो जाता है कि क्रिस्टीन अकेले एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि एरी अब विलिंगली कार की हेल्प कर रहा है। वह पूरी तरह क्रिस्टीन के कंट्रोल में आ गया है। अचानक क्रिस्टीन की हेडलाइट्स ब्राइटली ऑन हो जाती हैं। सेकंड्स के अंदर डैमेज्ड कार खुद को फिर से रिपेयर करने लगती है। उसी समय एक्सकेवेटर अचानक काम करना बंद कर देता है। डेनिस फौरन मशीन रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है। इसी बीच क्रिस्टीन ऑफिस की तरफ एक्सीलरेट करती है, ली को मारने के इरादे से। कार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ते हुए उसकी तरफ रश करती है। हालांकि वायलेंट इंपैक्ट से एरी अचानक विंडशील्ड के थ्रू फेंक दिया जाता है जमीन पर। ली फौरन उसकी तरफ दौड़ती है चेक करने के लिए कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन एरी अचानक उठकर बैठ जाता है और उसे डरा देता है। अनफॉर्चुनेटली विंडशील्ड ग्लास का एक बड़ा शार्ड उसके बॉडी में पियर्स हो गया है। अपने आखिरी पल्लों में एरी क्रिस्टीन की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। हालांकि जल्दी ही वह अपनी इंजरीज से मर जाता है उस कार के सामने जिससे वह इतना प्यार करता था। ली फौरन गराज से एस्केप करने की कोशिश करती है। अभी भी रिवेंज की भूख में क्रिस्टीन रिवर्स में जाती है और उसे फिर से क्रश करने की कोशिश करती है। ली बस टाइम पर एस्केप कर जाती है। क्रिस्टीन फिर एक बड़े पिलर से टकरा जाती है और स्टक हो जाती है। उस वक्त डेनिस आखिर में एक्सकेवेटर रिस्टार्ट करने में सफल होता है। वह मौका पकड़ता है और डायरेक्टली क्रिस्टीन की तरफ ड्राइव करता है। डेनिस एक्सकेवेटर को ट्रिमेंडस फोर्स से कार में स्लैम करता है। इस अटैक के बाद भी क्रिस्टीन डेस्परेटली एस्केप करने की कोशिश करती रहती है। कार एक बार फिर ली की तरफ मुड़ती है, उसे मारने की एक और कोशिश में। उसके पहुंचने से पहले डेनिस क्रिस्टीन को पीछे से एक्सकेवेटर के क्लॉ से क्रश करता है। ये हैवी अटैक पॉजेस्ट कार को सिग्निफिकेंटली कमजोर कर देता है। ली जल्दी से एक्सकेवेटर में चढ़ती है और डेनिस को सेफ्टी में खींच लेती है। जब वे फिर पास आते हैं, उन्हें नोटिस होता है कि क्रिस्टीन अभी भी खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। इस नाइटमेयर को हमेशा के लिए खत्म करने का डिटर्मिनेशन लेकर डेनिस बुलडोजर रिस्टार्ट करता है और रिपीटेडली क्रिस्टीन को क्रश करता है। अपनी डिस्ट्रॉयड स्टेट में भी कार मूव होने की स्ट्रगल जारी रखती है, लेकिन इस बार क्रिस्टीन फाइनली पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये डेडली बैटल आखिर में खत्म होती है। अगले दिन डेनिस एंड ली डिटेक्टिव जेनकिंस से एक जंक यार्ड में मिलते हैं। वहां उन्हें क्रिस्टीन सिर्फ स्क्रैप मेटल के ढेर के रूप में दिखती है। आखिर में तीनों जंकयार्ड को पीछे छोड़कर निकल जाते हैं। हालांकि कुछ पलों बाद क्रिस्टीन का एक छोटा सा पीस अचानक खुद से मूव करने लगता है। इससे रिवील होता है कि वह एविल कार अभी भी जिंदा हो सकती है। आपकी ड्रीम कार क्या है? हमें कमेंट्स में बताइए।